75 महाराज जी द्वारा लिखे पत्रों से कुछ अंश। महाराज जी द्वारा अपने मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे हुए निजी पत्रों के कुछ अंश आगे बताए जा रहे हैं। ये पत्र उनके अपने हाथ से लिखे हुए हैं। इनसे प्रकट होता है कि इतने ऊंचे रूहानी स्तर पर होने के बावजूद महाराज जी अपने मित्रों से पहले जैसा ही संबंध रखते हैं और अपने व्यवहार से उनको आभास नहीं होने देते कि कोई फर्क पड़ा है, बल्कि वह हमेशा एक स्नेही और अच्छी देखभाल करने वाले मित्र रहे हैं। डेरा, अप्रैल 16, 1953। यहां आने पर मैंने देखा कि एक अमेरिकन दंपत्ति मेरी राह देख रहा है। कल दिन भर वे मुझसे संतमत पर चर्चा करते रहे। ऐसा लगता है कि अमेरिकावासी अपनी भौतिक उन्नति से तंग आ चुके हैं और शांति तथा सत्य की खोज कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं उन्हें तसल्ली दे सका। जितना ज्यादा मुझे लगता है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं, मालूम होता है कि उतना ही विश्वास उनमें पैदा होता जाता है। उनका प्रेम और भरोसा मुझे अपने बारे में शांति से सोचने का मौका ही नहीं देता। नवंबर 6, 1957। प्रोग्राम के अनुसार हम दिल्ली से 1 नवंबर को जीटी एक्सप्रेस से रवाना होकर अगले दिन दोपहर को 3 बजे जबलपुर पहुंचे। स्टेशन पर जो भीड़ थी उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से ही मैं मोटर तक पहुंच सका। सत्संग में करीब 10,000 लोग मौजूद थे और उन्होंने पूर्ण शांति और खामोशी के साथ पूरा सत्संग सुना। मेरे कार्यक्रम को देखने से तुम्हें पता चलेगा कि मेरी रातें रेल में गुजरती हैं और दिन में 2 सत्संग करने पड़ते हैं। अगर तुम रेल का नक्शा अपने सामने रखकर देखने की कोशिश करो तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझ पर क्या बीत रही है। अब मैं समझ सका हूं कि कितनी दूर से और कितनी तकलीफें उठाकर लोग ब्यास आते हैं। उनकी आंखें प्रेम और प्यार के आंसुओं से भरी होती हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि लोग जितना मेरे लिए करते हैं और जो भाव मेरे प्रति रखते हैं, मैं उसके लायक हो सकूं। जिला कांगड़ा, मई 8, 1960। तुम्हें यह जानकर बहुत सदमा पहुंचेगा कि भाई क्लेयर ने 6 तारीख की सुबह अपने मकान के अहाते में अपने आप पर गोली चलाकर जान दे दी। श्री राडेवाला के खिलाफ कोई ट्यूबवेल संबंधी जांच पड़ताल थी और श्री क्लेयर को उस संबंध में बेकार तंग किया जा रहा था। जैसा कि तुम जानते हो, वह बहुत ईमानदार और खरे व्यक्ति थे और वह इस तरह के झूठे दबाव और धमकियों को सहन नहीं कर पाए। यह राजनीतिक नेताओं के मुंह पर एक सख्त तमाचा है, अगर उसे महसूस करने का हृदय उनके पास हो तो। बेचारी प्रीतम और उसके बच्चे, उनका रोना देखा नहीं जाता। तुम जानते हो कि इस शोकपूर्ण दुर्घटना से मुझ पर क्या बीत रही है। प्रीतम ने उसी समय मेरे पास यहां भोटा में, जो नंगल से 60 मील दूर है, खबर भेजी। मैं फौरन अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके पास पहुंचा और वापस अपने सत्संग दौरे पर यहां आ गया हूं। श्री क्लेयर ने एक वसीयत छोड़ी है, जिसके द्वारा वह मुझे उनके बच्चों का कानूनी संरक्षक यानी गार्डियन बना गए हैं। मेरे कमजोर कंधों पर एक और भार। दिसंबर 24,
1960। जिंदगी तो बहुत सीधी सादी है, पर हम लोग खुद समस्याएं और उलझनें पैदा कर लेते हैं और फिर उन्हें सुलझाने में सारी जिंदगी बिता देते हैं। पता नहीं हम सीधी बातों को सीधी तरह लेना कब सीखेंगे। मई 9, 1961। तुम्हें जानकर अफसोस होगा कि लुधियाना में मेरे साथ एक बहुत खतरनाक दुर्घटना हुई, लेकिन महाराज जी की दया मेहर से दामोदर और मैं दोनों ही बच गए। लुधियाना के रेल क्रॉसिंग पर हम फाटक के खुलने की राह देख रहे थे। फाटक खुलने पर अचानक एक गाड़ी में भरे हुए 6 इंच गोल और 35 फुट लंबे लोहे के सरिये हमारे अगले कांच को तोड़कर मोटर कार के अंदर घुस गए। वे दामोदर के बिल्कुल पास से होते हुए पीछे की सीट तक आ गए जहां मैं बैठा हुआ था। जब सरिये मेरे सिर से 1 इंच दूर रह गए, तब वह गाड़ी रुकी। उस समय वहां 3-4 हजार लोग मौजूद थे और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम मौत से कैसे बच गए। महाराज जी की दया मेहर से मैं इतना शांत और निश्चल रहा कि सब कुछ हो जाने पर मैं खुद भी हंसने लगा। लोहे के सरिये 6 फुट तक मोटर के अंदर घुस आए थे और 3 फुट की चौड़ाई तक फैले हुए थे। दुर्घटना के समय मैं अपनी आदत के अनुसार सिमरन कर रहा था। फिर हमें करीब 2 घंटे पुलिस की खाना पूर्ति करने में लग गए। यहाँ घर पर और डेरे में सब लोग मेरी इस आगामी विदेश यात्रा के बारे में बहुत चिंतित हैं, खासकर मेहता के बीमार होने की वजह से। महाराज जी हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है। मुझे उनके रक्षा के हाथ के सिवाय और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मनीला, मई 28, 1961। मेरी आशा के विपरीत यह भी एक सत्संग का दौरा ही बन गया है। जहां भी जाता हूं वहां मुझे हर रोज सत्संग करना पड़ता है। मेरे पहुंचने से पहले ही लोग मेरा फोटो और सत्संग का कार्यक्रम स्थानीय अखबारों में दे देते हैं और फिर मैं बंध जाता हूं। उनके कोमल हृदय के बोझ से हम दबे जा रहे हैं। यहाँ हर स्थान की अपनी सुंदरता, अपनी संस्कृति और पोशाक है। मैं स्थानीय गुरुद्वारे में 2 सत्संग कर रहा हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ, सिंधी और पंजाबी भाई मिलते हैं और वे मेरी बोली अच्छी तरह समझते हैं। वे सत्संग की बहुत प्रशंसा करते हैं और यह देखकर बहुत हैरान होते हैं कि चंदे के लिए कोई मांग नहीं की जाती। खैर, यह एक बड़ी अच्छी यात्रा रही है और मुझे बहुत से अनुभव हो रहे हैं। जहाज पर से जून 28, 1961। मैं बहुत व्यस्त रहा हूँ। हर जगह सत्संग कर रहा हूँ। कितने ही स्वागत समारोहों में सम्मिलित हो रहा हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ महाराज जी की दया मेहर से हर तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। हर जगह मैं सत्संगियों से मिलता हूँ और सत्संग के बाद हर जगह मेरे कई प्रशंसक बन जाते हैं। तरह तरह के लोगों से मिलने और कई विषयों पर चर्चा करने में बड़ी खुशी होती है। यह यात्रा असल में आरामदेह नहीं है, बल्कि मैं काफी थक गया हूँ। मुझे इस जहाज पर जगह मिलना एक सौभाग्य है। यह एक और ऐसा अनुभव है जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। जहाज की अपनी ही दुनिया है। बाहर क्या हो रहा है, इसकी ओर से यात्री बिल्कुल बेफिक्र हैं। साइगोन तक मैं बिल्कुल अज्ञात रूप से यात्रा कर रहा था, परंतु वहां
कोई अखबार ले आया जिसमें मेरी पत्रकारों को दी गई भेंट का फोटो था। अब सब कोई मुझसे धर्म पर चर्चा करना चाहते हैं और बड़े अचरज की बात है कि लोगों को अपने ही धर्म का कितना कम ज्ञान है। इस जहाज पर ज्यादातर फ्रांसीसी हैं। मेरे ख्याल से जो समय मैं इस जहाज पर अभी बिता रहा हूँ, वही इस यात्रा में मेरा सबसे अच्छा समय रहा है। मई 24, 1967। मैं एक बुरी खबर दे रहा हूँ। वह कंपनी जिसमें मैंने अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम से 50,000 रुपये लगा रखे थे, डूब गई है। मेरे लिए चिंता मत करना। महाराज जी ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इन सबसे ऊपर उठ सकूं, और उन्होंने हम सबको इस जिंदगी को बसर करने के लिए भी काफी दिया है। मैं तो सिर्फ तुम्हें हालात की खबर देने के लिए लिख रहा हूं। जुलाई 15, 1967। मैं जानता हूं कि उसका हृदय अच्छा है, पर स्वभाव तेज है और साथ ही वह बहुत जल्दी बुरा भी मान लेता है। उसका दिल अभी भी हिंदुस्तान में है। वह अपने आप से कड़ा संघर्ष कर रहा है और उसकी भावुकता रोज रोज बढ़ती जा रही है। तुम्हें ही इस लायक बनना पड़ेगा कि उसे शांति और धीरज दे सको। जब भी वह तुम्हारी बात सुनने के लिए अच्छे मूड में या अवस्था में हो, उसे प्रेम पूर्वक समझाओ। उसको अकेले ही अपने माता पिता की मदद और सहारे के बिना अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। इसलिए इस समय जो उसके मन की अवस्था है, वह स्वाभाविक है। अंदर ही अंदर उसे मेरी कमी बहुत खटक रही है, खासकर जब मैं उससे उसी के स्तर पर नहीं मिल सकता, क्योंकि भाग्य ने मुझे अजीब भूमिका निभाने को दी है। मैं भी उसे लिखूंगा कि वह अपने गुस्से को वश में रखना सीखे। वह खुद इस बात को महसूस करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है, पर कुछ कर नहीं पाता। तुम दोनों को प्यार के साथ रहना चाहिए। मैं भी उसे समय समय पर समझाने की कोशिश करूंगा। सिंगापुर, जून 2, 1968। मेरी पूरी यात्रा बहुत बढ़िया रही है। इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग बड़े प्रेमी और मेहरबान हैं और हर जगह मेरे निवास को सुखपूर्ण और आरामदायक बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे याद नहीं कि इस जिंदगी में मैंने उनका इतना प्यार पाने के लायक कुछ भी किया हो। वे मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत और प्रेम पूर्ण आंसुओं के साथ मुझे विदा करते हैं। लोग सत्संग के संदेश को खुले दिल से ग्रहण करने को तैयार हैं। महाराज जी की जो मुझ पर दया, मेहर और बख्शिश है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। बेंगलोर, जून 26, 1973। मैं इस एकांत और शांति में बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ मुलाकात के लिए मुझे कोई घेरने वाले भी नहीं हैं। इन मानवीय दुर्बलताओं से अगर कोई ऊपर उठ सके, तो जिंदगी कितनी सरल और सुंदर हो सकती है। ये सदा हमें चिंता और दुख के जाल में फंसाए रखती है। जो होना है, वह तो हो चुका है। हम नश्वर मानव तो केवल उसके असहाय दर्शक हैं। अगर हम इस खुदी या हौमे को दूर कर सकें, तो जिंदगी के इस नाटक का आनंद ले सकते हैं। मैं कोई उपदेश देने के लिए नहीं लिख रहा हूं। मैं तो केवल अपनी भावनाओं को प्रकट करने के मूड में हूं। जुलाई 19, 1988। मैं तुम्हारे जिंदगी भर के शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक संघर्ष से
पूरी तरह वाकिफ हूं। पर जिस तरह तुम इस सब में से मुस्कुराते हुए गुजरी हो, मैं उसकी प्रशंसा और कद्र किए बिना नहीं रह सकता। एक सत्संगी होने के नाते तुम जानती हो कि हम सबको अपना प्रारब्ध भुगतना पड़ता है और हमारे जीवन के घटनाक्रम को कोई नहीं बदल सकता। अब यह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव या घटनाओं को कैसे लेते हैं। हम अपना संतुलन बनाए रखते हैं या अपनी जिंदगी को रो पीट कर गुजारते हैं। जब तुमने अपने खान पान में मनमानी करनी शुरू कर दी और संतमत के सिद्धांतों के पालन में ढील देनी शुरू कर दी, तो मुझे बेहद दुख हुआ, क्योंकि इसके परिणाम मुझे मालूम थे। लेकिन मैंने इस बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे यही खुशी है कि कम से कम तुमने अपने अंदर प्रेम और विश्वास बनाए रखा और सत्संग में आने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे तुम्हें बड़ी मदद मिल रही है। मुझे सद्गुरु में पूरा विश्वास है कि अंत में वह तुम्हें अपने पिछले कर्मों के लिए माफ कर देंगे और हमेशा के लिए तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। पिछले 3-4 महीने से तुम जिद कर रही थीं कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों भुगतनी पड़ रही है। हालांकि तुम अपने अंदर ही इसके कारण को पूरी तरह जानती थीं। मुझे खुशी है, आखिर तुम खुद ही सब कुछ समझ गई हो और एक मजबूत कदम उठाकर वापस संतमत के सिद्धांतों पर अमल करने लगी हो। अपने साथ सख्त रहो। मैं विश्वास दिलाता हूं, तुम्हें इसके लिए कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा भला, कोमल हृदय, मददगार व्यक्ति पति के रूप में मिला है। आमतौर पर पुरुष स्वभाव से स्वार्थी होता है। पत्नी या कोई भी स्त्री उसके लिए सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती। उसे उसकी जरूरत होती है, लेकिन वह उसके अधीन नहीं होना चाहता। दूसरी ओर, स्त्री के लिए पुरुष ही उसकी जिंदगी है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने अंदर इतनी समझ पैदा कर ले कि वह पुरुष के साथ खुशी से रह सके। जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर सद्गुरु में भरोसा रखो। उसकी दया मेहर की कोई सीमा नहीं है। उसकी रक्षा का हाथ और मेरी शुभकामनाएं तथा प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। 76 लुईस हिलगर। मिस लुईस हिलगर बड़े महाराज जी की एक प्रमुख और प्रेमी सत्संगी हैं। वह अमेरिका की हैं और अब कई वर्षों से डेरे में ही रहती हैं। राधा स्वामी सत्संग द्वारा प्रकाशित कोई अंग्रेजी की पुस्तक ऐसी नहीं है जो उनकी पैनी नजर से न निकली हो। वह डेरे के प्रकाशन विभाग के लिए बहुत बड़ी देन है। महाराज जी की गद्दी नशीनी के कुछ समय बाद 1952 से ही वह महाराज जी की निजी सेक्रेटरी रही हैं। शुरू के कुछ वर्षों में वह साल में 6 महीने डेरे में रहती थीं और अब कई वर्षों से यहाँ स्थायी रूप से रहने लगी हैं। महाराज जी अक्सर कहते हैं, वह डेरे के अफसरों में सबसे वरिष्ठ या सीनियर हैं, मुझसे भी सीनियर हैं। इस दृष्टि से कि वह सरदार बहादुर जी के देहांत और अंतिम संस्कार के समय यहीं थीं। एक दर्दनाक बख्शिश जो मुझे प्राप्त न हो सकी। महाराज जी की इजाजत से मैं लुईस हिलगर के पास रखी महाराज जी के व्यक्तिगत और निजी पत्र व्यवहार की फाइल में से उनके मित्रों और संबंधियों को लिखे पत्रों के कुछ अंश आगे बताने जा रही हूं।
ये पत्र उनके विचारों और भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और उनमें जीवन की समस्याओं के बारे में बड़े महत्वपूर्ण परामर्श भी हैं। 77 महाराज जी की निजी फाइल में से कुछ पत्रों के अंश। अगस्त 19, 1965। भाग्य ने मुझे एक बड़ी असाधारण भूमिका निभाने को दी है। मैं हमेशा उन व्यक्तियों से घिरा रहता हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं और जिन लोगों के प्रति मुझे आदर और प्रेम है, उनसे मैं बहुत दूर हूं। अपने अंदर मुझे चाहे कैसा भी लग रहा हो, मुझे हंसना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मैं खुश हूं। यह सब मेरे पद के साथ ही जुड़ा हुआ है। मुझे दूसरों को तसल्ली देनी पड़ती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। जब मैं खुश होता हूं तो मुझे उनके साथ रोना पड़ता है। जब उदास होता हूं तो उनके साथ हंसना पड़ता है। सितंबर 19, 1965। जो कुछ भी यहां सीमा पर हो रहा है, आप BBC रेडियो पर सुन रहे होंगे। महाराज जी की दया मेहर से अभी तक हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। वे ब्यास रेलवे स्टेशन, पुल और डेरे के सामने के शस्त्रागार पर बम डालना चाह रहे हैं। बम दाएं और बाएं गिर रहे हैं, लेकिन किसी लक्ष्य पर नहीं। लोग जरा भी घबराए हुए नहीं हैं। लड़ाई में हिंदुस्तान का ही पलड़ा अभी तक भारी है। वही हिंदुस्तान, वही एक राष्ट्र अपने आप से युद्ध कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। स्वतंत्रता के समय देश का विभाजन करना बहुत बड़ी भूल थी। किसी दिन इस बात को ये दोनों समझेंगे। हमारी फिक्र मत करो। हमें डेरे से अच्छा कोई सुरक्षित किला नहीं मिल सकता था। महाराज जी का रक्षा का हाथ हम सब पर है। जून 10, 1968। कई बार मुझे लगता है कि मेरा वह पुराना व्यक्तित्व फिर से मेरे साथ है, पर फिर मुझे अपने पुराने साथियों की कमी महसूस होती है और मैं कभी-कभी काफी दुखी हो जाता हूं। हमेशा इतने प्रेम और कृपा के बीच रहते हुए भी यह आश्चर्य है कि मैं फिर भी वहां नहीं हूं। अक्टूबर 24, 1972। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि तुम कितना अकेलापन महसूस कर रहे होगे। पर अगर तुम दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि कम से कम तुम्हें अपने लिए समय तो मिलता है और कुछ समय अपने साथ शांति और चैन से तो बिता सकते हो। अकेले रहना एक दुर्लभ मौका और सुविधा है, खास करके जब हम पारिवारिक जीवन के इतने आदी हो चुके हों। लेकिन जब हम सोच विचार करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें बेकार ही अपने आसपास के लोगों से इतना लगाव है और कैसे हम अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि कोई हमारा है या हम किसी के हैं। यह जान लेना कि हम अकेले हैं और इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ा वरदान है और परमात्मा की दया मेहर है। फिर यह स्वाभाविक ही है कि हम इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उससे मार्गदर्शन और सहायता मांगते हैं और आखिर यही हमारा लक्ष्य भी है। फिर भी मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि मैं अकेला रह सकूं, क्योंकि या तो सत्संग के कार्य मुझे घेरे रहते हैं या मित्र और परिवारजन। फिर भी मुझे परिस्थिति के अनुसार निभाना है और अपने आप में खुश रहना है। मैंने अपने आप को पूरी तरह उस कर्तव्य और ध्येय के प्रति अर्पित कर दिया है
जो मेरे कंधों पर डाला गया है और अपनी तुच्छ कोशिशों से उन्हें अच्छी से अच्छी तरह पूर्ण करने में जुटा हुआ हूँ। मैं अपने सद्गुरु का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी ताकत बख्शी है कि रोज की इस दिनचर्या का पालन कर सकूं और प्रशासन की परेशानियों का सामना कर सकूं। मैं अभी दिल्ली के दौरे पर गया था। पिछले 6 महीनों में पहली बार मैं डेरे से बाहर निकला था। हालांकि इन दिनों में मुझे ज्यादा समय बिस्तर पर ही बिताना पड़ा है, लेकिन स्वस्थ रहते हुए भी मैंने इससे पहले कभी डेरे के दैनिक कार्यों में इतनी रुचि नहीं ली और न ही यहाँ की व्यवस्था के लिए कभी इतनी कड़ी मेहनत की है जितनी मैंने पिछले 6 महीने से अपने बिस्तर पर लेटे की है। आयकर के कानून हर साल बदलते जा रहे हैं। सोसाइटी और ट्रस्ट बना देने के बाद तो हमें बराबर सावधान रहना पड़ता है कि हम कभी कोई भूल न कर बैठें। सद्गुरु की दया मेहर से लोगों की डेरे के प्रति बहुत सहानुभूति है और वे हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास वफादार और निष्ठावान अधिकारियों का दल है जो व्यवस्था करने और यहाँ के दैनिक कार्यों में मेरी बहुत मदद करता है। बेशक कभी-कभी एक पति और पिता होने की जिम्मेदारी मुझे अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान दिलाती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ महाराज जी के हाथ में है। तुम्हें मालूम है कि जमीन की उच्चतम सीमा निश्चित करने का कानून भी हाल ही में लागू हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी जमीनों का बड़ा हिस्सा चला जाएगा। पर जैसा कि तुम जानते हो, जमीन हमें आमदनी या अपनी जिंदगी गुजारने का साधन नहीं दे रही है। यह तो सिर्फ महाराज जी की दया मेहर है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, और इस दया मेहर की वजह से ही हम आराम और सुविधाओं के साथ एक अच्छे स्तर पर गुजारा कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसकी मुझे कोई खास चिंता नहीं है। नवंबर 4, 1977। हमारा गेस्ट हाउस यानी अतिथि गृह करीब करीब सभी राष्ट्रों से आए विदेशियों से भरा हुआ है और वे मुझे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं, मुलाकातों और शाम की मीटिंगों की वजह से काफी व्यस्त रखते हैं। मेरा कार्यक्रम बहुत सुबह 3:30 या 4 बजे से शुरू होता है और रात को 10 बजे खत्म होता है। दोपहर के भोजन के बाद 1 घंटे के विश्राम को छोड़कर मुझे जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। दिन भर इधर उधर जाने, लोगों से मिलने आदि में व्यस्त रहता हूँ। दुर्भाग्य से मेरे लिए कोई इतवार नहीं आता और छुट्टियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि आज मैंने इस पद पर 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इस सबको इतने समय तक निभा पाया हूँ। फिर भी मैं यहीं हूँ और तुम्हारे पत्र का जवाब दे रहा हूँ। कानून में यदि किसी को उम्र कैद की सजा होती है तो उसे 12 या 14 साल बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन संत मत में उम्र कैद का मतलब है जब तक मृत्यु हम पर दया न करे तब तक। फिर भी मैं अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूं और मुझे कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मैं तो अपने सद्गुरु की दया मेहर और मदद का शुक्रगुजार हूं। अपनी उम्र के लिहाज से मेरी तबीयत ठीक है, पर मैं अक्सर थक जाता हूं। संभव है कि अब यह उम्र का असर हो। उनकी दया मेहर से मुझे कोई पारिवारिक या आर्थिक समस्याएं
नहीं हैं। मार्च 6, 1978। हम सबको राजस्थान के इस पर्यटन में बड़ा आनंद आया। हालांकि मैं इन सब स्थानों पर पहले जा चुका था, पर उस समय बहुत से लोग साथ थे। इस बार यात्रा थोड़ी भिन्न थी। इन ऐतिहासिक स्थानों को कितनी ही बार देख लो, इनका अपना ही आकर्षण और सौंदर्य है। कई बार यह आश्चर्य होता है कि कैसे इन राजाओं ने ऐसे आलीशान किले बनाए और इतने आराम की जिंदगी बिताई, जबकि गरीब जनता भूखी मर रही थी और उनके पास रहने के लिए झोंपड़ियां तक नहीं थीं। साथ ही अब उन राजाओं पर दया भी आती है कि ऐसी ठाट बाट की जिंदगी के बाद अब उन्हें कितनी तकलीफें भुगतनी पड़ रही होंगी। जिन स्थानों में किसी समय मक्खी तक नहीं घुस सकती थी, वहां अब लोगों की भीड़ लगी रहती है, और वही स्थान आज सार्वजनिक अजायब घर बना दिए गए हैं। मुझे सबसे ज्यादा जैसलमेर पसंद आया, जहां बहुत कम लोग जाते हैं। यह रेगिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान की सीमा पर। सारा शहर पीले पत्थरों से बना हुआ है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटे से शहर का होना बहुत ही अनोखी बात है। सभ्यता ने अभी तक यहाँ धावा नहीं बोला है। यहाँ के लोग अभी भी पुराने सादे तरीके से रह रहे हैं। मैं यहाँ के राजा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि वह उन दिनों इस शहर तक कैसे पहुँचते होंगे जब जैसलमेर का रेल या सड़क द्वारा जोधपुर से कोई संबंध नहीं था, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। फिर 4 और 5 तारीख के सत्संगों के लिए जम्मू जाना पड़ा। 5 तारीख की सुबह बहुत जोर की बारिश हुई और सत्संग भी बारिश में ही हुआ। संगत 50,000 के करीब थी। पर जरा सोचो, उनमें से एक भी नहीं हटा और सत्संग बारिश में ही 1 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। लोग बिल्कुल भीग गए थे। वे कीचड़ में बैठे ठिठुर रहे थे, क्योंकि काफी ठंड हो गई थी। लेकिन उनके चेहरे पर प्रेम और भक्ति झलक रही थी। उन्हें बारिश से हुई तकलीफ का कोई होश नहीं था। अप्रैल 5, 1978। जब मैं अपने कर्तव्यों के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि मैंने इस साल विदेश जाने की योजना नहीं बनाई। पर जब मैं खुद को देखता हूँ, तो बड़ा दुखी होता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का कैदी हूँ। यहाँ आराम और चैन तो कोई बड़ी मुश्किल से पा सकता है, क्योंकि डेरा चाहे भरा हो या खाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दैनिक कार्यक्रम वही रहता है। सितंबर 18, 1978। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूना के सत्संग में करीब 30,000 लोग आए थे? मुझे याद है, जब मैं पहली बार पूना गया था, उस समय सत्संग में केवल 12 व्यक्ति थे। तब मैंने राजा साहिब सांगली के मकान पर कोरेगांव पार्क में सत्संग किया था। सत्संग में या तो उनके परिवार के सदस्य थे या उनके सेक्रेटरी आदि थे। पिछले 3 सप्ताह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सर्दी, जुकाम और खांसी है, पर अब मुझे सल्फा औषधि दी जा रही है और उम्मीद है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा। मेरी समस्या यह है कि मुझे अपने सत्संग का कार्यक्रम बहुत पहले से तय करना पड़ता है, और फिर चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या न हो, मुझे उसे पूरा करना ही पड़ता है, क्योंकि उसे रद्द करने से हजारों लोगों को तकलीफ होती है। नवंबर 2, 1978।
वह शोक से एकदम व्याकुल हो गया है। उसकी पत्नी दिल्ली चली गई है और अभी अपने माता-पिता के पास ही है। वह बिल्कुल अकेला है और मैं उसे जितना अपने पास रख सकता हूँ, रख रहा हूँ। यहाँ तक कि उसे अपने साथ दौरे पर भी ले जा रहा हूँ। हम सब सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों से ज्यादा मोह नहीं है, पर जब मौका आता है तो हमें पता चलता है कि हमारा उनके प्रति कितना गहरा प्यार या लगाव है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं आगरा में पहली बार 24, 25 और 26 नवंबर को सत्संग कर रहा हूँ। मेरे मन में यह बात हमेशा खटकती रही है कि जिस स्रोत से इस रूहानी मार्ग का प्रवाह चला है, वह सूखता जा रहा है। आखिर काफी सोच विचार के बाद मैंने वहां सत्संग करने का फैसला लिया। दिसंबर 15, 1978। मुझे खुशी है कि वह मेरे साथ आगरा आ सका, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। यह सत्संग का एक ऐतिहासिक दौरा था। मैंने बहुत सोच विचार के बाद यह प्रोग्राम निश्चित किया, क्योंकि मेरे से पहले के किसी सद्गुरु ने भी वहां सत्संग नहीं किया था। पिछले कई वर्षों से मेरे अंतर में वहां सत्संग करने की बड़ी खींच थी। यहीं से स्वामी जी महाराज ने इस रूहानियत का प्रवाह चलाया था। मैं कई तरह की बातें और अफवाहें सुनता रहा हूं कि वहां की दोनों संस्थाएं असली उपदेश से दूर होती जा रही हैं और रीति रिवाजों में लगकर स्वामी जी की शिक्षा के मर्म को भूले जा रही हैं। मैं उस खींच को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने सत्संग का दौरा रख लिया। मुझे खुशी है, सबने मेरे साथ सहयोग किया। सभी इतने नेक और कृपालु थे और सहायता भी कर रहे थे। इसमें शक नहीं है कि वे लोग, यानी आगरा की दोनों संस्थाएं, कुछ चिंतित भी थे, क्योंकि वे व्यर्थ ही सोच में पड़े हुए थे और समझ रहे थे कि हमारे आगरा आने का कोई खास मतलब है। हमारा तो और कोई मतलब था ही नहीं, सिवाय इसके कि हमें उस धरती के प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करना था, जिसने हमें लगातार बढ़ते रहने की प्रेरणा दी और परमपिता परमात्मा की सेवा में रहने का अवसर दिया। जुलाई 26, 1979। मुझे सचमुच मॉस्को और लेनिनग्राड की यात्रा में बड़ा आनंद आया। मेरे मेजबान, हमारे राजदूत श्री गुजराल, बड़े अच्छे और नेक व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारी बड़ी देखभाल की और हमारी यात्रा के सारे प्रबंध करवा दिए। मॉस्को एक खूबसूरत शहर है। सड़कें बहुत चौड़ी, साफ सुथरी हैं और लोगों में बहुत अनुशासन है। मुझे रूस के बारे में कुछ गलत धारणाएं थीं और अब मेरे विचार काफी बदल गए हैं। उनकी मेट्रो रेलें, यानी जमीन के नीचे चलने वाली रेलें, दुनिया में शायद सबसे अच्छी हैं। प्लेटफॉर्म के फर्श बड़े सुंदर हैं। उन पर बहुत बढ़िया किस्म के संगमरमर और चिप्स लगे हुए हैं तथा चारों ओर बहुत खूबसूरत झाड़ फानूस लटक रहे हैं। सफाई इतनी है कि कहीं कचरे का तिनका भी नजर नहीं आता। हजारों लोगों के आने जाने के बावजूद भी चारों ओर शांति थी। लगता है कि उन्होंने जनसाधारण की कई समस्याएं सुलझा ली हैं। गिरजाघरों के प्रमुखों ने मुझे अपने गिरजाघर देखने के लिए खास तौर से न्योता दिया। मॉस्को से 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी सुंदर मोनेस्ट्री यानी मठ है और पादरियों का एक धार्मिक विद्यालय है। सौभाग्य से उस दिन सेंट पीटर का मास यानी पूजा समारोह भी था, इसलिए
मैं गिरजाघरों को श्रद्धालुओं से भरा देख सका। वे मास में बड़ी शालीनता और भक्ति के साथ शामिल हो रहे थे। उन्होंने मुझे सभी स्थान दिखाए। किसी तरह उन्हें पता लग गया कि मेरा धार्मिक बातों से संबंध है। हमने बाइबल पर अपने विचारों का आपस में खुलकर आदान प्रदान किया। अगले दिन मैं रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख से भी मिला। उन्होंने बड़ी सौजन्यता से मुझे उनके चर्च संगीत के देर तक बजने वाले कुछ रिकॉर्ड और कई पुस्तकें भेंट कीं। मुझे मॉस्को से लेनिनग्राड ज्यादा पसंद आया, खासकर हर्मिटेज संग्रहालय, जहां पीटर महान के समय से अब तक की मूर्तियों और चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। भोजन की कहीं भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि सब्जियों की प्लेट तो हमेशा होटल में मिल ही जाती थी। मई 21, 1980। मैं अप्रैल भंडारे से ही बहुत व्यस्त रहा हूं। पहले तो दिल्ली में नामदान था, फिर मैंने उज्जैन में हो रहे कुंभ मेले को देखने और वहां फोटोग्राफी करने के लिए यात्रा की। यह देखने पर ही विश्वास हो सकता है कि धर्म के नाम पर किस तरह लोगों का शोषण हो रहा है। 20वीं सदी में भी लोग इतने अंधविश्वासों और अज्ञानता में रह रहे हैं और उनके लिए ईश्वर प्राप्ति का सबसे जरूरी साधन रीति रिवाज और कर्मकांड आदि ही रह गए हैं। लेकिन फोटोग्राफी की दृष्टि से देखा जाए तो वह मानो स्वर्ग ही था। हजारों आदमी और औरतों का गंदे पानी में स्नान करना और प्रायः नग्न घूमते फिरना, खास तौर पर आदमियों का अपने शरीर पर राख मलना और जनता का उन्हें आदरपूर्वक नमन करना। मार्च 22, 1984। पंजाब में चारों ओर फैले तनाव का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। मालिक की दया मेहर से हम यहाँ कॉलोनी में बिल्कुल शांति से हैं। हालांकि सबने समझ लिया है कि हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे के गले काटते हैं, जबकि धर्म के द्वारा तो उनमें परमात्मा के लिए प्रेम और भक्ति जागृत होनी चाहिए। उन्हें प्रेम पूर्ण और दयावान बनना चाहिए। जब हम संतों के असली उपदेश को भूल जाते हैं और उसे व्यर्थ के कठोर संगठनों में जकड़कर धर्म या संप्रदाय का रूप दे देते हैं, तो ऐसा ही होता है। धर्म यदि हमें देवता नहीं तो कम से कम इंसान तो बनाए। आप जानते हैं कि ये लोग हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। जब कोई रुपए पैसे लेने वाला पुरोहित या पुजारी किसी संत की शिक्षा का प्रचार करने लगता है, तो उस शिक्षा का रूप तो बदलेगा ही। लोगों का धर्म के नाम पर शोषण होता है, उन पर अत्याचार होते हैं। पुरोहित और राजनैतिक नेता अपने अहम भाव में और अपनी जेबें भरने में दिलचस्पी रखते हैं, न कि संत महात्माओं के उपदेश को जानने, समझने और उन पर अमल करने में। खैर, हम सब यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। हरियाणा में जो भी हुआ वह बहुत शर्मनाक है, पर यह तो कई दिनों से उबल रहा था और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ उस तनाव और वातावरण के लिए कौन जिम्मेदार हैं। अप्रैल 25, 1984। पंजाब के हालात की वजह से मैं डेरा नहीं छोड़ सकता। एक दिन के लिए सिकंदरपुर अपने फार्म पर जाने के लिए भी नहीं। हम शांतिपूर्वक और आराम से ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। मई 14, 1984। पंजाब की परिस्थिति भयानक है और हर रोज
बदतर होती जा रही है। चारों ओर गोलियां चल रही हैं, पर मालिक की दया मेहर से डेरे में शांति और अमन चैन है और हम इसे बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि इस सबके बावजूद सत्संग में हर रोज ज्यादा लोग आते जा रहे हैं और अब हमारे संक्रांत तथा इतवार के सत्संग छोटे भंडारे जैसे ही हो गए हैं। अगस्त 29, 1984। कह सकते हैं कि आसक्ति या प्रेम ने तुम दोनों को साथ लाकर विवाह के सूत्र में बांध दिया और मालिक ने दया करके तुम्हें 2 सुंदर पुत्र दिए। उतार चढ़ाव या तूफान शायद कभी-कभी हर विवाहित जीवन में आते ही हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि आसक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हम एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। केवल प्रेम ही वह चीज नहीं होनी चाहिए जो तुम दोनों को साथ रखे, बल्कि बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी भी तुम दोनों ने साथ ही उठाई है और मालिक के आगे किया हुआ वादा भी है कि पूरी जिंदगी तुम एक दूसरे का साथ दोगे। तुम दोनों पढ़े लिखे और समझदार हो। मैं आशा करता हूं कि तुम इस स्थिति का सामना करोगे और आपसी सहयोग तथा मेल जोल की भावना जागृत करोगे। मुझे नहीं मालूम तुम दोनों में असली मतभेद क्या है। बुनियादी तौर पर तुम दोनों ही बड़े मधुर और प्रेमपूर्ण हो। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ सुखी रहना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के अनुसार चलने और अपने आप को एक दूसरे को दे देने में ही सुख है, न कि एक दूसरे को ठेस पहुंचाने में। तुम्हें अपने झूठे अभिमान को छोड़ना होगा और संकोच की भावना से ऊपर उठना होगा। तभी दोनों एक दूसरे के निकट आ सकोगे, मेलजोल और शांति के साथ रह सकोगे और तभी बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकोगे। यह तुम पर है कि तुम दोनों एक दूसरे का विश्वास और प्रेम प्राप्त करो और घर को सुखी बनाओ, खासकर जबकि शादी तुम्हारी अपनी ही पसंद से हुई है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे विवाहित जीवन में एक सलाहकार का पार्ट अदा करूं, पर यह जरूर है कि तुम्हारी वैवाहिक शांति के लिए मैं चिंतित हूं। सवाल सिर्फ एक दूसरे को समझने, पुरानी बातों को भूलने, फिर से नई शुरुआत करके अपने अंदर प्रेम जागृत करने और एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करने का है। वैवाहिक जीवन में प्रमुख साथी होने के नाते पति को चाहिए कि घर में सुखी वातावरण बनाए रखने के लिए ज्यादा समझौता और त्याग करे। जुलाई 11, 1987। मैं नहीं जानता इस प्यारे प्रांत का क्या होने वाला है। यह बड़े शर्म की बात है कि लोग वहीं खून बहा रहे हैं जहां इतने संतों और सद्गुरुओं ने लोगों को परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति से भरपूर कर दिया था, इंसान को इंसान के पास ला दिया था। लेकिन महाराज जी की दया मेहर से यहां कॉलोनी में और ब्यास अस्पताल में सब ठीक है। सितंबर 14, 1989। यह एक ऐसी उम्र है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और मालिक की दी हुई बख्शिशों को गिनते हैं तथा औरों को देखकर मालिक का शुक्र करते हैं कि उसने हम पर कितनी दया मेहर की है। तब हमें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहती। मुझे खुशी है कि भाग्य उसके हाथ में है और जैसे वह चाहता है इसे चलाता है। नहीं तो अगर हम पर छोड़ दिया जाता तो पता नहीं हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त करके क्या का क्या बना लेते।
78 दिल्ली सत्संग में प्रकट किए गए महाराज जी के कुछ विचार। 25 नवंबर 1989। हमने अपनी आधुनिक सभ्यता में जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी तरक्की कर ली है। खेती-बाड़ी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, रक्षा व्यवस्था और विज्ञान, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां हम बहुत आगे न बढ़ गए हों। पर जब संत हमारे लिए अफसोस करते हैं और कहते हैं कि दुनिया गलत रास्ते पर चली जा रही है, तो हमें ताज्जुब होता है कि संत हमारी आधुनिक सभ्यता की, हमारी प्रगति की और हर दिशा में किए गए विकास की कद्र क्यों नहीं करते। इसलिए हम एक बार अपने आप को देखें कि क्या हम पहले से सुखी हैं, पहले से अधिक स्वस्थ, संतुष्ट और निश्चिंत हैं, या हम अब और दुखी हो गए हैं और हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं तथा कामनाएं और भी बढ़ गई हैं। पहले हमारे पास बहुत कम चीजें थीं, लेकिन हमारे अंदर संतोष था। अब हमारे पास बहुत कुछ है, पर हमें और चाहिए, और अधिक चाहिए। आज बीमारियां बढ़ गई हैं, टूटी या बिखरी गृहस्थियां बढ़ गई हैं, मानसिक तनाव से पीड़ितों की और आत्महत्या करने वालों की संख्या अधिक हो गई है। अस्पताल कैंसर के मरीजों से भर गए हैं। पहले हम झोंपड़ियों में रहते थे और एक दो झोंपड़ियों में ही सारा परिवार रह जाता था। हम हाथों से या बैलों की मदद से खेती करते थे। इसी तरह अपनी बिरादरी में ही शादियां हो जाया करती थीं और हमारी सारी दुनिया 15 या 20 मील के दायरे में होती थी और जीवन भर हम इसी दायरे में रहते थे। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। कितनी नई नई दवाइयां और कितने योग्य डॉक्टर आ गए हैं। कानून की ओर देखें, कितनी कचहरियां बन गई हैं, कितने लायक वकील आ गए हैं और उनकी मदद से आज हम सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा ले जा सकते हैं। फिर महात्मा क्यों कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं की है और हम दुखी हैं? जिंदगी की हर स्थिति में हमारे लिए हर तरह की सुविधा मौजूद है, तो फिर हम दुखी कैसे हो सकते हैं? या तो हमारी सोच कुछ गलत है या संतों का नजरिया। जिस समय हम झोंपड़ियों में रहते थे, सारा परिवार एक जगह रहता था। परिवार के सदस्य दिन भर काम करते थे, शाम को इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे। एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर होता था। वे एक साथ खुश होते थे, नाचते, गाते और ढोलक बजाते थे। फिर रात को बड़े आराम से गहरी नींद सो जाते थे। अब हमने बड़ी बड़ी पक्की और सुंदर कोठियां बना ली हैं। कमरों में एयर कंडीशनर लगा रखे हैं। मन को बहलाने के लिए टीवी लगा है। एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीफोन लगे हैं। पलंगों पर अच्छे स्प्रिंगदार या 6 इंच मोटे गद्दे लगे हैं। लेकिन फिर भी हमें रात को नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। टीका यानी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। सुबह उठते हैं तो तनाव बना रहता है। हम थके हुए होते हैं और हमारा सिर भारी रहता है और हमारे घुटने दुख रहे होते हैं। पहले परिवारों में माता पिता की कितनी इज्जत की जाती थी और माता पिता को भी बच्चों से कितना प्यार था। पर अब माता पिता बच्चों के सो जाने के बाद रात को अपनी पार्टियों से देर से वापस आते हैं, फिर सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बहुत देर बाद उठते हैं। माता पिता के प्रति बच्चों का आदर भाव और प्यार भी इस बात पर निर्भर है कि वे बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। इसलिए
ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा कैसे बन सकते हैं? उनके मन में अपने माँ बाप के लिए इज्जत और प्यार कैसे हो सकता है? पुराने जमाने में गांवों में एक मामूली हकीम या डॉक्टर होता था, लेकिन हर एक को दवा मिल जाती थी और कम से कम हर एक का इलाज हो जाता था। यह सही है कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जरा देखें आज कितनी नई नई तरह की बीमारियां होने लगी हैं, क्योंकि अनाज आदि की पैदावार और बचाव के लिए कितने केमिकल्स यानी रासायनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं, जिनका हमारे शरीर पर जरूर खराब असर पड़ता है। असल में कितने लोग हैं जिन्हें डॉक्टर मिल पाते हैं? कितने लोगों को अस्पतालों में पलंग मिलते हैं? अगर मिल भी जाएं तो अस्पतालों के खर्चे कितने ज्यादा हैं? कई देशों में इतने ज्यादा लोग बीमार हैं कि वे तो बेचारे अस्पताल के बरामदों में ही पड़े रहते हैं। आज बेशक हमने बहुत अनाज पैदा कर लिया है, लेकिन कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। एक गरीब आदमी 12-13 रुपए प्रति किलो में शक्कर खरीदकर कैसे अपने बाल बच्चों को खिलाएगा? यह नहीं कि दुनिया में अनाज की कोई कमी है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने और बांटने के प्रबंध में जरूर कोई नुक्स है। महात्मा प्यार के साथ समझाते हैं कि आज अमीर खा नहीं सकते क्योंकि उनको हजम नहीं होता, और गरीब को ज्यादा कीमत की वजह से खाना ही नहीं मिलता। तो इतने अनाज उत्पादन का किसी को क्या फायदा हुआ? आज आप कोई मुकदमा कर लें, 15-20 साल से पहले फैसला नहीं होता। जज कितने भी योग्य क्यों न हों, वकील कितने भी लायक क्यों न हों, फैसला तो किसी को भी जल्दी नहीं मिलता। आजकल रोज नई नई दवाइयां निकल रही हैं। बड़े कुशल और बुद्धिमान डॉक्टर भी आ गए हैं, लेकिन इलाज कितने लोगों का होता है? बड़े बड़े कई मंजिले मकान और महलनुमा कोठियां बन गई हैं, लेकिन फिर भी रात को कितने लोग सड़कों पर सोते हैं। इसलिए या तो हमारी तरक्की में, हमारे विकास में कोई नुक्स है, या हमें इसका उपयोग करना नहीं आता। आज लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, फिर भी तीसरे चौथे साल तलाक के लिए कचहरी में जा पहुंचते हैं। पहले माँ बाप शादी करवाते थे। हर विवाहित जीवन में 1-2 आंधियां जरूर आती हैं, लेकिन उन दिनों दोनों घरों के माता पिता इकट्ठे होकर सोच समझकर समझौता करा देते थे और झगड़ा खत्म हो जाता था। अब तो माता पिता को पता ही नहीं लगता कि बच्चे तलाक कब ले लेते हैं और दूसरी शादी कब कर लेते हैं। तो फिर इस सब विकास का फायदा किसे हुआ? किसी से पूछकर देख लें, किसी को फुर्सत नहीं है। मजदूर को फुर्सत नहीं है, इंजीनियर को फुर्सत नहीं है, डॉक्टर को फुर्सत नहीं है, उद्योगपति को फुर्सत नहीं है। किसे आराम करने के लिए फुर्सत है? किसके पास थोड़ा खाली समय है? किसी के पास भी नहीं। तो इस विकास का हमें फायदा क्या हुआ? हमें अपने लिए 1 घंटा नहीं मिलता, आराम करने के लिए आधा घंटा तक नहीं मिलता। सबके मन में, सबके मुंह पर तनाव दिखाई देता है, किसी को चैन नहीं है। 4 लोग बैठकर हंस खेल नहीं सकते। इन सब का नतीजा है बढ़ते हुए हृदय रोग, डायबिटीज, बढ़ा हुआ रक्तचाप। हमारी पूरी जिंदगी बनावटी हो गई है। हम हंसना भूल गए हैं, आंसू बहाना भूल गए हैं। हमारी मुस्कुराहटें नकली बन गई हैं, हमारे आंसू
नकली बन गए हैं। यह केवल विकास का ही कसूर नहीं है। हम इन चीजों के कैदी बन गए हैं जो हमें विकास और उन्नति के कारण मिली हैं। ये चीजें हमारे फायदे के लिए बनी हैं, हमारे उपयोग के लिए बनी हैं, न कि हम इनके लिए बने हैं। हम इन मशीनों के मालिक नहीं बन सके, गुलाम बन गए हैं। ये हमारे कब्जे में नहीं हैं, हम इनके कब्जे में हो गए हैं। हमें इस तरक्की का मालिक बनना चाहिए। हर एक को खाना मिलना चाहिए, हर एक को रहने को जगह मिलनी चाहिए, मन में चैन होना चाहिए, किसी के मन में तनाव नहीं होना चाहिए। माता पिता के लिए इज्जत होनी चाहिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए। यही मूल्य हैं जिनकी हर व्यक्ति जीवन में आशा करता है। ये जीवन के मूल आदर्श हैं। अगर जीवन के आदर्श ही नहीं रहे तो इस विकास का क्या फायदा? मैं आधुनिक विकास और आज की सभ्यता के खिलाफ नहीं हूं, पर हमें किसी भी कीमत पर जीवन के मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। सभी को आराम के लिए समय मिलना चाहिए। सभी को सीधा सादा और तनाव रहित जीवन जीना चाहिए। परिवार में एकता और शांति होनी चाहिए। बड़ों को आदर देना चाहिए और बच्चों की देखभाल होनी चाहिए। हमारा खाना और वातावरण दोनों स्वास्थ्यवर्धक होने चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे विकास को हमें इस दिशा में ले जाना चाहिए।